कल्पना कीजिए कि आप एक बर्फ के रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर तक बर्फ की चादर फैली हुई है और कुछ ही दूर पे है एक विशाल अकेला खड़ा हुआ पर्वत। इतना विराट, इतना अद्भुत कि आपको मानो यकीन ही नहीं होता। इसकी चोटी बादलों को छू रही है। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने उस पर सोने की परत चढ़ा दी हो। जी हाँ, ये है कैलाश पर्वत, द माउंट कैलाश। हम सब ने ये भजन तो सुना ही है, शिव कैलाशों के वासी, धौलीदारों के राजा। तो चलिए आज समझते हैं क्या है ये कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, जिसे आज तक कोई भी इंसान फतेह नहीं कर पाया। क्या ये एक महज संयोग है या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति इस पर्वत की रक्षा कर रही है? आज इस रहस्यमय यात्रा में हम आपको चलेंगे लेकर इस पर्वत की अनसुनी कहानियों की ओर, वैज्ञानिक तथ्यों की ओर और उन लोगों के अनुभवों की ओर जो कि इस पर्वत पर चढ़ाई करने गए, लेकिन लौटकर उन्होंने दुनिया को कुछ अलग ही रोचक और अजीबोगरीब किस्से सुनाए। तिब्बत की बर्फीली वादियों में खड़ा ये पर्वत सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये वो धुरी है जिस पर सभ्यताओं से, प्राचीन काल से इस पर्वत पर विश्वास अटल है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव यानी कैलाश का निवास माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है। जैन धर्म में भगवान ऋषभ देव का निर्वाण स्थल ये कैलाश पर्वत है और तिब्बत के बौद्ध धर्म में इस कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। लेकिन इस पर्वत के साथ कुछ अजीब बातें भी जुड़ी हुई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी संरचना किसी पिरामिड के जैसी है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि हो सकता है इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने निर्मित किया हो। क्या कैलाश पर्वत यानी माउंट कैलाश पर समय की गति बदल जाती है? जी हाँ, कई लोगों का जो तीर्थयात्री के रूप में इस पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए गए, इनमें से कई लोगों का ये दावा था कि जब ये इस पहाड़ की परिक्रमा, इस पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके बाल सफ़ेद हो गए। प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद होने के लिए एक समयांतर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पर समय की गति तेज हो जाती है? क्या आज तक इस पर्वत पर कोई समिट कर पाया है? क्या आज तक कोई कैलाश पर्वत की पीक तक पहुँच पाया है? चलिए जानते हैं इस पर चढ़ाई के असफल प्रयासों के बारे में। अब तक कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए, इस पे समिट करने के लिए प्रयास किए। 1926 में पर्वतारोही ह्यूज रटलेज ने इस पर चढ़ने का एक असफल प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इसकी संरचना इतनी डिफिकल्ट है, इतनी कठिन है कि इस पर चढ़ाई नामुमकिन है। 1980 में एक पर्वतारोही, एक फेमस पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, उनको चाइना ने परमिशन दी कि आप इस पर चढ़िए, आप इस पर समिट कीजिए। जब उन्हें इस बारे में पता चला कि इस पर्वत का धार्मिक महत्व क्या है, कितने लोग इस पे चढ़ने में असफल हो चुके हैं, तब उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पे चढ़ा नहीं जाना चाहिए। और 1999 में एक स्पेनिश टीम, पर्वतारोहियों का एक दल जो आया और इस पे चढ़ने की तैयारी करने लगा, तभी वहाँ के जो तिब्बती बौद्ध धर्म के समुदाय थे उनका विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और इस स्पेनिश दल को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। कहा जाता है कि इस पर्वत की बनावट इतनी रहस्यमयी है कि हर रास्ता घूमकर वहीं आ जाता है जहाँ से चढ़ाई शुरू हुई थी। तो क्या कैलाश पर्वत कोई दिव्य संरचना है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक गणितीय चमत्कार है, एक मैथमेटिकल मिरेकल है। इसके चारों तरफ जो पर्वत हैं उससे ये ऐसा आभास देता है कि ये 4 स्तंभों पे टिका हुआ एक बड़ा सा मंदिर है। अमेरिकन और रशियन वैज्ञानिकों ने शोध किया और ये पता किया पृथ्वी के केंद्र में स्थित ये पर्वत, इसके एक तरफ है राक्षस ताल और एक तरफ है मानसरोवर। दोनों ही पानी के स्रोत हैं, झीलें हैं, लेकिन एक तरफ राक्षस ताल उग्र और अशांत है और उसके दूसरी तरफ मानसरोवर झील जो शांत और निर्मल है। ये नकारात्मकता और सकारात्मकता का परफेक्ट बैलेंस है। तो आखिर ये रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं या सचमुच यह पर्वत अलौकिक शक्तियों का
घर है। आज भी हजारों तीर्थयात्री यहाँ इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन इस पर पैर रखने की कोई चेष्टा नहीं करता। शायद ये डर है या सम्मान, लेकिन एक बात तो तय है कि माउंट कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत, पहाड़ या माउंट नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसे हल करना नामुमकिन। तो क्या आप इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे या इसे वैसे ही छोड़ देंगे जैसे ये सदियों से रहस्य बना हुआ है? कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या सचमुच कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं चढ़ा जाना चाहिए।